तो कवि कहता है, पोइट कहता है कि ही रियलाइजेज दैट ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, ही रीचेज द टॉप ऑफ हैप्पीनेस, आफ्टर दैट देयर इज नो फर्दर वे टू गो। आगे जाने का और रास्ता भी नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए खुशी में, तो उसके बाद फिर उसे उतरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाउ लॉन्ग यू कैन क्लाइम? यू कैन नॉट क्लाइम थ्रू आउट योर होल लाइफ। अ पॉइंट विल कम व्हेन यू हैव टू स्टॉप, एंड देन व्हाट विल हैपन? देन यू हैव टू कम डाउन। सो द पोइट ही सेज दैट ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत खुश होता, लेकिन फिर अचानक वो दुखी हो जाए। देखो, हम लोग कहते हैं ना, ऐसा देहात में भी कहा जाता है कि बच्चे को ज़्यादा हंसाओ मत वरना रोएगा फिर ये। तो क्या है, व्हाट इज़ दिस? क्योंकि बच्चा जब बहुत हंसेगा तो एक लिमिट पर आ जाएगा, उसके बाद वो हंस ही नहीं सकता। दैट इज़ द फाइनल लिमिट ऑफ दैट चाइल्ड। फिर उसके बाद उसको डाउन होना पड़ेगा, फिर वो रोएगा। तो वही इसमें बताने की कोशिश की। बट एज इट समटाइम्स चेंज माने होता है हैपन्स, होना। लेकिन जैसा कि कभी कभी होता है फ्रॉम द माइट ऑफ जॉय, जब हम, माइट का मतलब होता है पावरफुल स्टेट ऑफ जॉय, जब हम खुशी की पावरफुल स्थिति में पहुंच जाते हैं, इन माइंड से हमारे मस्तिष्क में पावरफुल कंडीशन जब खुशी की होती है, दैट कैन नो फर्दर गो, जहाँ से हम और आगे नहीं जा सकते। एज हाई एज वी हैव माउंटेड इन डिलाइट, माउंटेड माने चढ़ना, हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि खुशी के क्षेत्र में यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है? इन आवर डिजेक्शन माने निराशा में, डू बी सिंक एज लो, फिर हम नीचे निराशा में आकर के गिर जाते हैं। टू मी दैट मॉर्निंग डिड इट हैपन सो, उस सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो। एंड फियर्स एंड फैंसीज थिक अपॉन मी के, डर कल्पनाएं मेरे पास आने लगी, डिम सैडनेस उदासी आ गई, एंड ब्लाइंड थॉट्स, अंधे विचार आ गए, निगेटिव थॉट्स आ गए। आई न्यू नॉट, मैं नहीं जानता था ये कैसे थॉट्स हैं, नार कुड नेम, और ना ही मैं इन्हें कोई नाम दे सका था कि ये किस तरह के थॉट्स।